अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लाई हूँ आपके एक अहम सवाल का जवाब, जो कि बच्चे अमूमन ही पूछते हैं कि पेपर में से कुछ बाग लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो चलें इस कंफ्यूजन को आज अच्छे से दूर करते हैं। अगर आप तालिब इल्म हैं 11वीं क्लास के या 12वीं क्लास के, तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इसमें सियाको सवाक को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसके होते हैं 15 नंबर, और 15 नंबर कोई थोड़े नहीं होते। तो ये देखें, स्क्रीन पे आपको अपने क्वेश्चन पेपर का सवाल नंबर 4 नजर आ रहा है, और इसमें सियाको सवाक बकायदा सवाल के अंदर मेंशन किया होता है कि सियाको सवाक के हवाले से किसी एक जुज की तशरीह करें। तो मीन्स यहाँ पे सियाको सवाक लिखना लाजम है। यहाँ पे जो उस्ताजा हमें सिखाते हैं वो है कि 11 लाइंस तक हमारा सियाको सवाक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बताती चलूं कि सियाको सवाक जितना भी लिखें, लेकिन ये आपकी तशरीह से छोटा होना चाहिए। तशरीह मुफस्सल लिखें और सियाको सवाक को छोटा लिखें। तो यहाँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि अगर आप 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए आपको सियाको सवाक लिखना लाजमी है। तो कंफ्यूज है ज्यादा हमारे लिए जमात नहम और दहम के बच्चे, क्योंकि इनके सवाल में ये चीज मेंशन नहीं होती। सवाल आता है कि दर्ज झैल नस्ब वालों की तशरीह करें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, बहुत कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखें। इसमें सियाको सवाक का कहीं भी जिक्र नहीं होता। तो बच्चे ये पूछते हैं कि आया इसे लिखें या ना लिखें। तो यहाँ ये बात बताती चलूं कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन क्लासेस में सियाको सवाक जो है वो सिर्फ एक पैटर्न का हिस्सा है। इसे लिखें, जरूर लिखें, लेकिन इतना लिखें कि वक्त जाया ना हो। यहाँ ये बात मैं कॉमन सेंस की शेयर करूंगी कि आया क्या 11वीं 12वीं में एक ऐसी चीज बोर्ड ने आपको मुतारफ करवा दिया है जो आपने 9 10th में पढ़ी ही नहीं, जहां आपकी बेस बनी ही नहीं, और एक चीज को बड़ी क्लास में आपके ऊपर थोप दिया गया है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। 9 10th एक बेसिक क्लासेस हैं, इसमें आपको लाजमी तौर पर सियाको सवाक सिखाया जाता है। 11वीं 12वीं में आके इसके बकायदा जो है वो नंबर मौजूद होते हैं। ये तो हो गई ना भाई, अब बड़ी बड़ी बातें कि लिखें जी, जरूर लिखें। अब लिखें तो 3 से 3.5 लाइनों तक लिखें, लेकिन लाजमी लिखें। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं एक इनके सवालों का बेहतरीन अंदाज में जवाब दूंगी। ये देखें, इस वक्त स्क्रीन पे आपको वो पेपर नजर आ रहा है जो टीचर्स को पेपर चेक करते वक्त दिया जाता है कि आपने इस हिसाब से अपने पेपर्स की मार्किंग करनी है। बिल्कुल टॉप पे आप देख रहे हैं दूसरी लाइन में कि ये उन असातिज़ा को दिया गया है ताकि ये उस हिसाब से पेपर की मार्किंग करें। तो यहाँ बढ़ते हुए जहाँ पे रेड लाइन आपको नजर आ रही है, बेहिस्से की तरफ देखें। लिखते हैं कि अगर उम्मीदवार यानी तालिब इल्म जो पेपर दे रहा है, तशरीह तलब इबारत यानी पैराग्राफ को महज यानी सिर्फ अपने अल्फाज में लिखने पे इक्तफा करे तो सिर्फ 1 नंबर दिया जाए। क्या मतलब है इस बात का? वो कहता है कि अगर बच्चा सिर्फ अपने ही अल्फाज में लिख रहा है या पैराग्राफ को वैसे ही एज इट इज उसने उतार दिया है, तो सिर्फ उसे 1 नंबर दें। लेकिन अगर उम्मीदवार सियाको सवाक के हवाले से तशरीह करे तो इसे पूरे पूरे लफ्ज पे ध्यान दें, पूरे 2 नंबर दे दिए जाएं। यहाँ पे आके असातिज़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि सियाको सवाक के हवाले से तशरीह भी की जाती है, क्योंकि लफ्ज आया तशरीह करे। ठीक है, और बाद असातिज़ा इस बात को ये मानते हैं कि नहीं जी, सियाको सवाक लिखे और फिर तशरीह करे। तो मीन्स ये बच्चे को पता है कि ये पैराग्राफ कहाँ से दिया गया है। तो ऐसे बच्चे को पूरे 2 नंबर दे दिए जाएं। अब बास टीचर्स ये कहते हैं कि हम आपका जो पैराग्राफ है इसको सियाको सवाक के हवाले से खोलें, इतना खोलें कि ये 1.5 सफ़े तक चला जाए ताकि बेहतरीन तशरीह तैयार हो जाए। लेकिन बहुत उस्तादा की ये राय है कि चूंकि फर्स्ट ईयर में यही कोटेशन क्वेश्चन पेपर में आती है कि सियाको सवाक के हवाले से तशरीह करें, और वहाँ सियाको सवाक के बाकायदा नंबर होते हैं, तो इसलिए बच्चों को 9 10 में भी इसको जरूर लिखना चाहिए। तो इसलिए अब लिखें या ना लिखें, तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि लिख दें, लेकिन इसे बहुत छोटा सा लिखें। अगर आप वाकई इसे लिखना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतजार करें। वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।